नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता आर कृष्णन सिंह बैस से। आर कृष्णन सिंह बैस का जन्म शहडोल में हुआ और शहडोल से फिर उनका मुंबई का सफर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। सबसे पहले रंगमंच से आर कृष्णन सिंह बैस ने अपने अभिनय की शुरुआत की, रंगमंच पे अपने अभिनय को निखारा। उसके बाद फिर मुंबई का रुख किया और वहां पर लंबे समय तक स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने टीवी सीरियल साम दाम दंड भेद में अहम भूमिका निभाई है। और इसके बाद अभी 11 नवंबर को, कुछ ही दिन के बाद, तकरीबन 10 दिन के बाद 11 नवंबर को एक फिल्म रिलीज होने वाली है। बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है थाई मसाज। इसमें अहम किरदार में नजर आएंगे आर कृष्णन। इस फिल्म में इन्होंने राजपाल यादव के साथ अहम भूमिका निभाई है, जो कि 11 नवंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। और टीवी सीरियल साम दाम दंड भेद में भी अहम भूमिका में नजर आए हैं। तो धारावाहिक लाल इश्क में भी अभिनय किया है आर कृष्णा ने। और इसके अलावा क्राइम अलर्ट के कई एपिसोड में नजर आए हैं आर कृष्णन। और 2 साल से जिस तरह से कोरोना ने देश के साथ पूरी दुनिया को भी परेशान कर रखा था, उसके बाद कई देशों ने वैक्सीन बनाई, उसमें से भारत भी एक था जिसमें इसने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई थी कोरोना की। और बहुत ज़रूरी था कि लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर उस वैक्सीन को लगाएं। और इसके लिए सरकार ने एक ऐड बनाया था और इस ऐड में भी अभिनय किया है आर कृष्णन ने। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफ़र के बारे में। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान आर कृष्णन सिंह बैस को। तो रंगमंच से इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की और 11 नवंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है थाई मसाज। उसमें एक अहम भूमिका में नजर आएंगे। राजपाल यादव के साथ इन्होंने एक इंटरेस्टिंग भूमिका निभाई है। और इसके अलावा कई सालों से रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं। रंगमंच में कई अहम भूमिकाएं निभाई है इन्होंने। शहडोल में इनका जन्म हुआ है। शहडोल के बाद पढ़ाई लिखाई वहीं पर की। उसके बाद भोपाल का रुख किया, क्योंकि भोपाल एक ऐसा शहर है जहां पर अच्छी खासी संख्या में रंगमंच होता है। भोपाल में कई सालों तक इन्होंने रंगमंच किया। उसके बाद फिर, क्योंकि हर कलाकार चाहता है, रंगमंच से उसको वो सुकून तो मिलता ही है, लेकिन हर कलाकार चाहता है कि वो टीवी के सामने, टीवी सीरियल में, फिल्मों में अभिनय करे, कैमरे के सामने अभिनय करे। तो अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए मुंबई का रुख किया आर कृष्णा ने और वहाँ पर टीवी सीरियल साम दाम दंड भेद में अभिनय किया। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता आर कृष्णन सिंह बैस से। आर कृष्णन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार सर। जी, आर कृष्णन जी, आपका जन्म शहडोल में हुआ है, तो कैसे हाँ आपके सर। सफर की शुरुआत हुई और जी कब सर, आपको मेरा लगा, जी जी, जी कब आपको लगा कि आपको अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहिए? सर, मेरा जन्म तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से 120 किलोमीटर दूर गांव है एक बुढ़वा, वहाँ जन्म हुआ। ठीक। और जब मैं शुरुआत में स्कूलिंग में था, तभी से सोच में था कि कुछ न कुछ है ऐसा करना है जिसमें थोड़ा सा अपने क्षेत्र का नाम गौरव से आगे बढ़े और सबका नाम हो, अपने क्षेत्र का हो। तो मैंने सोचा कि क्रिकेट का कोई माहौल नहीं था। हम पढ़ाई करने गए इंदौर, तो वहाँ एक अंकल जी मिले, बताए कि आप थिएटर करो। फिर वहां से मेरा नहीं, ट्रैक अच्छा, चेंज हो आपने गया। क्रिकेट का जिक्र किया, आपने तो क्रिकेट का आपने जिक्र क्यों किया? आपने कहा क्रिकेट का कोई माहौल नहीं था, तो क्या आप पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे आप? हाँ जी जी सर, एक्चुअली कोई माहौल नहीं था, ना बताने वाला था, पर मैं ये सोचा कि सर, जिसमें आपसे सीधा क्लियर बता रहा हूँ सर, कि जिसमें नेम फेम पैसा सब हो। तो मैं हाँ। सोचा कि वही चीज बची है, क्रिकेट और दूसरा एक्टिंग अच्छा। फील्ड। तो ठीक। क्रिकेट में कोई गाइडेंस नहीं मिला। हम पढ़ने गए इंदौर हार्डवेयर नेटवर्किंग करने, हाँ। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था हाँ। बिल्कुल। कॉलेज की फीस पूरा भर दिए, कॉलेज बिल्कुल नहीं जाते थे। अच्छा। तो सर क्या है कि एक जगह बैठते थे हम लोग चाय पानी पीने, तो एक अंकल जी ऐसे मेरी कॉमेडी देख के बोले, बेटा क्या करते हो? अच्छा, तो कॉमेडी करते थे आप उस वक्त? किस तरह की कॉमेडी करते थे जी आप? जी, हाँ सर, उस समय नेट ज्यादा नहीं चलता था, 1 घंटे के हिसाब से 20 रुपए लेके हम सिर्फ कॉमेडी वीडियो देखा करते थे। अच्छा। जी सर, उस समय 2011 की बात बता रहा हूँ सर। हाँ।
तो अंकल एक दिन बोले बेटा क्या करते हो? मैं बोला सर ये पढ़ाई। बोले आपको अगर एक्टिंग करना थिएटर करो। तो मैं बोला सर थिएटर में तो फिल्म लगती है। हम्म। तो बोले बेटा थिएटर मतलब रंगमंच कलाकार। तो हम अच्छा। उसको अपनी भाषा में बघेली भाषा में नाटक कंपनी कहते हाँ। हैं। ठीक। तो बोले कि मैं पूछा उनसे कहाँ होता है सर? तो बोले कि बेटा ये भोपाल में। तो मेरे एक भाई रहते हैं भोपाल में, तो उनसे हम्म। पूछा हाँ। तो वो एक नंबर दिए। तो जो हमारे पहले गुरुजी थे हमारे, जो हैं, सॉरी थे बोलता हूँ, जो हमारे हम्म। गुरुजी हैं पहले, बालेन सिंह बालू जी हैं, जो हम थिएटर ग्रुप चलाते हैं भोपाल में। जी। और उसके बाद मैंने फिर दूसरा ज्वाइन किया ग्रुप, द राइजिंग सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर, हम्म। जिनके मुख्य संस्थापक थे स्वर्गीय श्री चंद्रहास तिवारी जी। हम्म। अभी उनकी मिसेज देख रही हैं, प्रीति झा तिवारी जी। हम्म। तो उनके यहाँ मैंने 3 वर्ष का पूरा प्रशिक्षण लिया एक्टिंग का, थिएटर का। और उस बीच मैंने नुक्कड़ नाटक किए, हम्म। बेटी बचाओ पानी बचाओ, और ये जो अपन गंगा जमुना जाते हैं स्नान करते हैं तो कॉइन जो डालते हैं उसमें ना डालें, उसका जी। क्या वो होता। इसके जागरूकता अभियान के तहत हमने लगभग 200 से 500 नुक्कड़ नाटक किए, अच्छा। लगभग पूरे एमपी में। हम्म। और उसके बाद 2015 में मैं सर पहली बार चला गया बॉम्बे। हम्म। फिर 15 में जब गया तो मैं से अच्छा, ऑडिशन पहले देना। पहले मुझे ये बताइए, आप क्या सोचकर आप मुंबई गए थे कि मैं वहां जाके क्या करूंगा, किस तरह की रोल करूंगा और कब मुझे काम मिलेगा? क्योंकि कुछ ना दिमाग में चल रहा होता है मुंबई जाने से पहले, थोड़ा डर जी भी जी रहता जी। है, एक्साइटमेंट तो हाँ रहता ही है। तो क्या आपके जी दिमाग सर। में चल रहा था जब आप मुंबई जा रहे थे आप? सर एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे जो गुरुजी थे तो वो बोला हम्म। करते थे, पहले मेरा नाम रामकृष्ण था सर, मैं अच्छा। आपको बता। हाँ। तो उन्होंने बोला तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोला सर रामकृष्ण नाम है। तो बोले रामकृष्ण को आर कृष्णन करें चलेगा? हम बोले सर दौड़ेगा। हम्म। तो बोले आज से तुम्हारा नाम आर कृष्णन सिंह। तो मैं बोला ठीक है सर। तो मैंने उसी दिन से अपना आपके नाम गुरुजी चेंज। मतलब कौन? हमारे गुरुजी स्वर्गीय श्री चंद्रहास तिवारी जी, जो अच्छा। FTTI पास आउट थे। जी। बिल्कुल, और बड़े दो बिल्कुल 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 बहुत बहुत ही अच्छे एक्टर भी रहे हैं वो। और जी जी। बिल्कुल, और शंघाई 2-4 शंघाई फिल्मों नाइट में का। उनकी फिल्म बड़ी जो थी उसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किरदार उन्होंने किया था और बहुत ही जाने जी जी माने जी कलाकार रहे हैं वो। जी ठीक। सर, जी सर, हाँ। जी जी जी। हम उन्हीं के शिष्य हैं हम्म। सर। तो हो गया सर। वो कॉन्फिडेंस हमें बहुत दिया सर ने, हमें हाँ। बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया उन्होंने, उनकी गाइडेंस आशीर्वाद से हम्म। वो कॉन्फिडेंस दिया। तो मैं क्या था कि सर मैं कहीं भी कुछ भी कहीं भी किसी के पास खड़ा कर दीजिए, पहले मैं खूब डायलॉग मार के शायरी मार के कॉमेडी करके बात करता था। अच्छा। तो सर किस बोले तरह की, बेटा तू जरा कर। किस तरह की, हम चाहेंगे कोई एक आध आप कुछ बताएं किस तरह के आप पहले डायलॉग मार के शायरी मार के आप कॉमेडी किया करते थे, बताएं किस तरह क्या जी करते थे जी। आप? जैसे मैं गानों में किया करता था जो 90 के 80 के दशक थे सर। हम्म। तो जैसे कि जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे, अरे भैया मैं तेरा ठेका ले रखा हूँ, जा अपने पापा सोच कहाँ होंगे। अच्छा। और जरा कि वो गाना कि तुमने काजल लगाया दिन में रात हो गई, हाँ। अरे मैडम मैं तो पैंट शर्ट पहन के परफ्यूम आया, फिर भी रात है तो रात ही है। हम्म। अच्छा। कुछ ऐसे सर, कुछ इसी तरह करते थे पहले, ज्यादा वो नहीं था। फिर मैं जैसा आपसे कहा सर कि मैं बॉम्बे निकल गया 15 में। हाँ। फिर 15 में जब बॉम्बे गया तो लगातार मेरा ऑडिशन और कहने का मतलब कि संघर्ष जारी रहा। हम्म। तो मुझे एक सीरियल मिला, हम्म। शाम दाम दंड भेद, जिनके डायरेक्टर थे हमारे माननीय श्री हेमंत प्रभु जी। हाँ। और शकुंतलम टेलीफिल्म्स के प्रोडक्शन हाउस था। हम्म। और उस समय एक हमारे मित्र थे अच्छा, अभिनव ये मिश्रा जो जी। पहला ब्रेक था आपको टीवी सीरियल साम दाम दंड जी भेद का, जी जी। ये कितने हाँ ये समय मेरा के बाद पहला। आपको मिला और कैसे मिला जी आपको जी। इसमें ब्रेक? सर क्या था कि एक हमारे मित्र थे अभिनव मिश्रा जी, तो वो हम्म। वहाँ प्रोडक्शन हाउस में एज एन कास्टिंग असिस्टेंट जॉब करते थे। हाँ। तो वहाँ मेन कास्टिंग में थे मनीष सर। तो वो क्या था कि जाते थे तो कास्टिंग शुरू हुई तो बताया कि कुछ ऐसा चुलबुला लड़का चाहिए, छोटी हाइट का, देसी हो। हाँ। तो अब अच्छा, छोटी हाइट का आपने जिक्र किया, आपकी हाइट कितनी है? सर मेरा 5'2" है। 5 फीट 2 इंच है आप? जी सर, जी जी। ठीक। तो हम्म। क्या है कि मेरा लुक लाइक जो कोई देखता है तो बड़े महान कलाकार का नाम लिया जाता है, राजपाल जी का। बिल्कुल, हम तस्वीर भी देख रहे हैं आपकी उनके साथ और आपने फिल्म भी किया, इसका हम जिक्र जरूर जी करेंगे आगे। जी बताएं, जी अभी अपनी जी बात जी। पूरी कीजिए आप। हाँ तो फिर वो बताए कि कास्टिंग चल रही है, जाओ ऑडिशन दे दो। तो मैंने दे दिया। तो देख आपके बताएं बड़ों के आशीर्वाद, माँ बाप के आशीर्वाद से मुझे वो सीरियल मिल गया। हम्म। तो वन इन कितना हाफ कितना ईयर। समय लगा आपको जब आप मुंबई गए?
कितना हाँ समय हाँ। लगा आपको मुंबई में? मुझे मुंबई जाने के 2.5 साल बाद काम मिला सर। अच्छा, और 2.5 साल तक फिर क्या कर रहे थे आप? बस मिलना जुलना, ऑडिशन देना यहाँ हम्म। वहाँ हर किसी से। अब बॉम्बे है सर, अब हम्म। जानते तो आपको हैं इस बीच बॉम्बे कभी का। लगा नहीं कि मुझे वापस चले जाना चाहिए? शेड्यूल 2.5 साल हो गए, मतलब 1 साल के बाद लगा हुआ आपको? क्योंकि नहीं मैंने कई सर, लोगों वो को देखा है कि वो तो 3 जी या जी 4 जी। महीने बाद ही वापस आते हैं। उनको लगता है कि अब ना तो ना बहुत हो गया सर, 3-4 मेरा महीने। आपको मेरा नहीं लगा? पहले भी मेरा पहले भी मानना था सर, अभी भी, कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके अच्छा, सिवा जानता। क्या बात है। मैं मुकेश जी का ये गाना मैं अपने नहीं, जीवन में लेकिन उतार। लेकिन मुझे ये बताइए, बड़ा मुंबई में बड़ा ये मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ रहने खाने पीने के लिए कहीं पे भी बाहर रहते हैं, अगर घर के जी जी बाहर रहते हैं या घर में भी रहते हैं, तब भी जी हमको जी खाने पीने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो किस तरह से जी आप जी अपना गुजारा करते थे? इन 2.5 साल आपने कैसे गुजारा किया? जी सर, हो गया क्या था कि घर के माँ बाप का सपोर्ट था फाइनेंशियली, और हाँ। आशीर्वाद तो रहता ही है उनका हमेशा। हम्म। तो हो गया उनके आशीर्वाद से, वो बोले बेटा कि तुमको जो करना है करो अपनी लाइफ में, ताकि आगे जीवन में कहना ना हो कि आपने हमें साथ नहीं दिया। हाँ। तो हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है हमारे जीवन में, और क्या है कि उन्होंने हमारा साथ शुरू से देते रह गए, अभी भी देते हैं, हमें मोटिवेट हमेशा करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फिर जब आपको ये पहला टीवी सीरियल मिला, साम दाम दंड भेद, क्या किरदार था इसमें आपका? और पहले दिन का कि शूटिंग का जो दिन था वो कैसा रहा? सर, मेरा किरदार का नाम था बब्बन। हम्म। और वो फनी स्टाइल में था, जो मैं नेचुरल जीवन में हूँ जिस तरह। अच्छा। हाँ, हम्म। तो जिस तरह का मैं हूँ उसी स्टाइल का मुझे करेक्टर मिल गया। हम्म। और उसमें क्या था कि ये जैसे जो दो चार पंटर रहते हैं, तो जो एक मेन बॉस रहता है, तो जैसे नहीं, जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ 4 लोग रहते हैं, तो उनके आगे आगे बोलना, हम्म। मजे लेना, डराना, उनके नाम पे इधर उधर करना, मौज मस्ती। तो वो उस तरह किरदार था मेरा। कोई कोई संवाद याद है आपको आपके इस टीवी सीरियल का? जी हाँ सर, संवाद तो याद है। तो जरा एक आध लाइन सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक? जी सर, उसका एक संवाद था, सीन था कि सीएम की काफिला गुजरता है, तो वहाँ हम्म। हम और हमारे जो लीड में थे उनके साथ मैं रहता था बाइक में। हम्म। तो मैं उतरा, मैं बोला भैया आप भी कीजिए ना राजनीति, हम्म। बहुत पैसे वाला खेल है, मजा आ जाएगा। तो कैसे आप जी, कॉमेडी अंदाज में इसको कैसे बोलते थे आप? तो इसको अपने स्टाइल में, अरे भैया जी अपना ना करी ना राजनीति, बहुत पैसे वाला खेल है, माँ का सब मजा आ जाएगा। ये बढ़िया है। जी सर, यही हाँ। स्टाइल था सर। अच्छा, एक एक अभी 11 नवंबर को एक फिल्म रिलीज होने वाली है, थाई मसाज, जिसका जो जी ट्रेलर है जी बड़ा जी पॉपुलर हो रहा है और बड़े अच्छे अच्छे किरदार हैं इस फिल्म में। राजपाल यादव भी हैं और जी बड़े जी बड़े जी सीनियर सीनियर किरदार हैं। और ये जी इसका जो कंटेंट है बड़ा ही लोगों को पसंद आ रहा है। अब ये फिल्म जी 11 सर। नवंबर को रिलीज होगी। इसमें आपने राजपाल जी यादव के साथ आपने इंटरेस्टिंग भूमिका निभाई है। तो कैसे आपको इस फिल्म में आपको मौका मिला, ये बताएं पहले जी आप। जी। जी सर, मैं एक्चुअली भोपाल में था, तो एक हमारे प्रोडक्शन में जुड़ा था मैं, तो हम्म। सीरियल कर रहा था, वही जो एपिसोडिक लाल स्क्रीन। हाँ। तो वहाँ क्या था कि मैं कर रहा था, तो भोपाल में हमेशा पहले से ही रहता था, तो आता जाता रहता था। तो एक मित्र बताया कि ऑडिशन चल रहा है, यहाँ चले जाओ। हम्म। तो वहाँ मैं गया ऑडिशन देने। तो उस ऑडिशन में जो ऑडिशन ले रहे थे जो, तो एक हमारे मित्र निकल गए, रीवा से हैं, आयुष तिवारी जी। हाँ। तो वो देखे, तो जो उनके बॉस थे, तो वो पहले नहीं जाने कि ये रीवा के हैं, एक दूसरे को जानते हैं। हम्म। बोले ये अपना ये किरदार करके दिखाइए। तो मैं कहा जी सर, कर दिया। फिर बोले कुछ इम्प्रोवाइज करके दिखाइए। तो फिर इम्प्रोवाइज करके दिखाया, तो अपना रीवा स्टाइल वाला स्वैग आ गया सर। अच्छा, तो किस तरह का स्वैग था जरा हाँ मुझे दिखाइए, हमें हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। अरे सर, वो थोड़ा बघेली भाषा में आ जाता बहुत है ना। बढ़िया, अच्छी बड़ी खूबसूरत भाषा है। तो कोई एक आध कोई संवाद याद हो आपको तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, तो उसका संवाद तो प्रॉपरली याद नहीं है सर, पर जो हमारा जो फिल्म का है वो है, पर उसको अभी नहीं कह सकते सर, क्योंकि ठीक अभी है, फिल्म तो कमिंग कोई सून। कोई अपने मन से कोई एक आध लाइन जरा बघेली में हो जाए, कुछ आपको डायलॉग तो याद होंगे। हाँ, डायलॉग है जो कुछ, क्या है, कभी कभी मैं थोड़ा बहुत लिखा लिखा करता हूँ सर, लिखना कभी 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 बहुत शौक बढ़िया, रखता तो जो लिखा आपने वो सुना दीजिए एक आध। हूँ। जी सर, शायद आप फिल्म में ना सुने होंगे, ये पर्सनली मेरा लिखा हुआ। कहने का मतलब कि सर, दुनिया में 2 चीजें बहुत महंगी मिलती हैं, हाँ। एक सोने के जेवर और दूसरा कृष्ण के तेवर। क्या बात। और इसमें कहते हैं ना सर, बोले एक जन पूछे क्यों, बोले कि हर नहीं, किसी लेकिन की। इसको बघेली बघेली अंदाज में आप बोलिए, आप बघेली अंदाज में कुछ अच्छा, लाइन सुनना बघेली चाहेंगे? अंदाज में। हाँ, तो फिर अभी पूरा बोलेंगे सर, ठीक है फिर। हाँ, पूरा बोलिए तो आप कहने बघेली का अंदाज में। मतलब, जानी थे सर जी, कहा है 2 ठे चीज जौन है ना बहुत महंग मिला थी,
अब अपने साहब का है कि सोने के जेवर हमार मतलब कृष्णन के तेवर बहुत महंगा मिला थे, का है कि सबके औकात नहीं आ खरीद लेखा। अच्छा, वो है जो शाहरुख खान के बड़ा फेमस डायलॉग है कि जी डॉन को पकड़ना तो मुश्किल नहीं नामुमकिन है और 11 जी मुल्कों जी। की पुलिस ढूंढ रही है। आपकी डायलॉग तो मुझे लगता है याद ही होगा आपको। हाँ हाँ सर, तो हाँ हाँ इसको सर। जरा बघेल अंदाज में तो बोलिए, आप कैसे देखे जरा, जब डॉन बघेली होगा तो किस तरह से डायलॉग बोलेगा इसको। अच्छा तो कन्वर्ट टू बघेली। हाँ। तो देखे, अरे ओ सर ससुरा तू का जानता है, डॉन को पकड़ना नहीं बहुत मुश्किल है, जानते नहीं है 11 नहीं 12 मुल्क के पुलिस पीछे पड़ी है तब ना पकड़ पाई, समझे। और वो वाला डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हाँ तो जानते नहीं है, डॉन का पकड़ना मुश्किल नहीं पूरा नामुमकिन है, काहे से कि हम पकड़े न जाएंगे, 11 नहीं 12 मुल्क की पुलिस है कहीं। अरे सर जी वो तो 11 था, अरे जीएसटी लग गया देश में भाई, देश तरक्की में है। चलिए बढ़िया, ये भी अच्छा है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है राजपाल यादव के साथ काम करना, क्योंकि जैसे सर आपने शुरू में बहुत। कहा, क्योंकि कई जी लोग जी आपको उनसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं आप लोग दोनों की हाइट बड़ी सेम है। तो कैसा जी। एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का। सर वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, और जितने बड़े कलाकार हैं वो उतना उनका बड़प्पन है, उनका उतना दिल साफ है, और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। हम्म। जब मैं पहली बार उनके सामने सामने रूबरू हुआ सर, तो हम्म। मेरा धड़कन बढ़ने लगी। अच्छा। क्योंकि देखिए सर, जिनको मैं टीवी में देखते आ रहा हूँ, जिनको देख के बड़ा हुआ हूँ, उनके सामने मैं एक्टिंग करूंगा, उनके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो हम तो वर्ल्ड कप जीत गए सर। हम्म। मतलब हमारे लिए तो यही बात है ना, हमारे बिंद क्षेत्र के लिए, कि आप जानते हैं अपने क्षेत्र का क्या माहौल है सर। हम्म। तो वो जब मिले तो पूछे, बोले क्या नाम है, तो मैं अपना नाम नहीं बता पा रहा था। अच्छा। सच में मेरा ऐसा आवाज हो गई सर, मेरा नाम कि बोले तुम पहले बैठो पानी पियो। फिर मैं पानी पिया, बोले रिलैक्स हो जाओ। फिर बोलो हाँ। क्या नाम है? बोला आर कृष्णन सिंह। बोले कहाँ से हो? मैं बोला सर मध्य प्रदेश रीवा से। बोले अच्छा क्या किरदार है? तो मैंने बोला ये सर। बोले ये सोचो कि तुम्हारे सामने राजपाल जी नहीं ये बैठे हैं, हाँ। तुम्हारा कोई मित्र बैठा है, ये मत सोचो कि मैं बैठा हूँ। तो मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने 4-5 बार बड़े अच्छे से रिहर्सल किया सर ने, और हाँ। उन्होंने समझाया कि ऐसा ऐसा करना, और फिर डायरेक्टर सर हैं बताएंगे कैसे करना। जी। अच्छा, इसमें मतलब इसमें किरदार क्या आपका, क्या बने क्या आप इस फिल्म में, जो 11 सर नवंबर को मैं रिलीज होने वाली है फिल्म। सैलून की दुकान है सर, तो उसमें मैं एक कर्मचारी हूँ, मतलब अच्छा। बोले तो नाई, हाँ। नाई हूँ। तो राजपाल जी यादव के साथ, यादव के साथ आपने अभिनय किया है, तो वो भी उसी जी दुकान, वो भी उसी शॉप में काम करते हैं। हालांकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई तो ज़्यादा मुझे लगता है आप शायद बता भी नहीं पाएंगे। नहीं आ, नहीं सर, और जी। इसमें एक और कलाकार है हमारे बहुत बड़े, वो देवेंद्र शर्मा जी, जो अपने मिर्जापुर में मुन्ना भैया जी का किरदार जो किए हैं, बिल्कुल। हाँ। वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। वो भी हमारे साथ में ये एक ही सीन में हम लोग थे। अच्छा। हमारा सौभाग्य था कि उनके साथ भी, राजपाल जी के साथ, देवेंदु जी के साथ स्क्रीन शेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ सर। हाँ। और क्या कुछ खास एक्सपीरियंस रहा, कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस है राजपाल यादव के साथ आपने काम किया, वो तो आपको याद है, इसके अलावा शूटिंग में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग, या आपकी जो पहले की पुरानी कोई शूटिंग में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो बड़ा यादगार बन गया हो। सर शूटिंग में सीखने के लिए बहुत चीज मिलती है, हाँ। और अभी ज्यादा तजुर्बा तो नहीं है सर, पर मैं जितना ऑब्जर्व किया हूँ, क्या है कि उसमें शूटिंग में ये रहता है कि अंदर से फील रहता है कि हले यार, मैं मेरे जैसा आदमी टीवी में आएगा, सिनेमा में आएगा। हाँ। और दूसरी बात, सीखने को ये मिलता है कि कौन काम कैसे करना है, और कितना किस समय क्या करना है। हम्म। और सबसे अच्छी बात ये है सर इंडस्ट्री की, कि देती बहुत है हमको, हम्म। बस लेना 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 आना चाहिए। हम्म। हमारे गुरुजी कहा करते थे सर कि बेटा कितना बड़ा भी स्टारडम पैसा मिल जाए, जो जहाँ हो, एक कहावत है, आप कहें तो पेश कर दे। बिल्कुल श्योर। ये हम मेरे स्टाइल में लिखा हुआ है, तो हाँ, आप कहें तो बघेली में बोले कि हिंदी में। पहले हिंदी में बोल लीजिए, फिर बंगाली में सुनेंगे। हाँ तो सर कहावत ये है कि हमारे सर बोलते थे, बेटा टच टू अर्थ नॉट व्यर्थ। अच्छा, फिर से बोलिए। टच टू अर्थ जीवन नॉट व्यर्थ। हाँ, क्या बात है। तो हाँ। कहने का मतलब, अगर हम जमीन से जुड़े रहा ना सर हाँ। जी, तो जीवन बहुत निकहा रही। हाँ, बघेले में इसको कैसे बोलेंगे फिर आप। तो बघेली में इसको तो हिंदी में बोलना पड़ेगा सर। तो देखा ये मैं कहे पड़ी ना, कि हम जब तक जमीन में जुड़े रहा ना, तब तक निकहा रहा, बढ़िया रहा, जीवन अच्छा अच्छा अच्छा, रहा। रंगमंच भी आपने कई सालों तक किया, तो रंगमंच का कोई अगर आपको डायलॉग याद हो तो सुनना चाहेंगे जरूर। सर रंगमंच का तो अब क्या है कि 3-4 साल हो गए छोड़े हुए, तो थोड़ा हाँ। सा
फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, याद हो जाएगा सर। हाँ, पर अभी बात करते रहेंगे तो आ हमने सुना है जाएगा। थिएटर जो कलाकार होते हैं वो तो इम्प्रोवाइज भी कर लेते हैं। तो हाँ आपको सर, कोई आपका लेकिन जो भाई किरदार जो आपने किया हो उसमें से जी कोई एक जी। दो लाइन जो आपको याद हो, आपको याद भी नहीं हो तो आप तो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं क्योंकि आप तो लिखते भी हैं आप तो। हाँ सर, बस हो गया। हमारे सर ही बोला करते थे, बेटा जब खाली टाइम मिले, कभी कुछ मिले तो कुछ डायलॉग संवाद कुछ अपने लिए कुछ उसके लिए लिखा करो। हाँ। तो जो अमित जी का डायलॉग है ना बहुत फेमस, के जानी हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ लाइन खड़ी हो जाती है। हम्म। तो इसी के देखते हुए मैंने एक अपने स्टाइल में लिखा। बिल्कुल सुनाइए। अब तो हिंदी में ना सर। हाँ, हिंदी बघेली दोनों सुन लेंगे। हाँ सर, तो ठीक है। तो हम ये कहते हैं सर कि अमित जी कहते हैं, हाँ जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन खड़ी हो जाती है, शुरू हो जाती है। हम्म। और यहाँ कृष्णन स्टाइल क्या कहते हैं कि बेटा जहाँ हम चलते हैं ना वहाँ सड़क बनी होती है। अच्छा, कि तो मुझे जहाँ हम, लगता है कि जहां जहां सड़क के गड्ढे खुदे हुए हैं वहां आपको ले जाना पड़ेगा चलाने हैं। जी सर बिल्कुल, हम बिल्कुल कहेंगे ना कि बनाओ कि सड़क, कृष्णन जी आ रहे हैं कि अच्छा। तुम्हारा ध्यान किधर है, अपकमिंग एक्टर स्टार इधर है। अच्छा। चलिए बहुत सर बढ़िया। अच्छा, अभी 2 साल कोरोना रहा है। अब हालांकि जी उसका जो प्रतिशत है, जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत कम रह गया अब। जी और अब उस तरह जी से लोगों के अंदर डर नहीं रह गया, लेकिन एक समय समय था जहां पर लोग जी घरों में घुसे हुए थे, लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। और जी फिर सर। हमारे देश के साइंटिस्ट ने खुद मेड इन इंडिया जी कोरोना की वैक्सीन बनाई। और लेकिन वो जी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोगों को जागरूक करना, क्योंकि जब जैसे जी वैक्सीन आई तो तमाम तरह की भ्रांतियां भी लोगों के बीच में जा रही थी कि ये वैक्सीन से ये नुकसान हो सकता है, वैक्सीन से वो नुकसान होता है। तो तमाम जी तरह जी की भ्रांतियां भी जा रही थी। सरकार के लिए बड़ा चैलेंज था कि उस भ्रांतियों को दूर कैसे करें। तो सरकार जी ने जी उसके लिए कई ऐड बनाए थे और उनमें से एक ऐड जी में आपने भी काम किया था। और हाँ जागरूकता एक ऐड था, तो किस तरह का ये ऐड था और क्या जी कोरोना के समय ये ऐड शूट हुआ था? तो कैसे शूट किया था आपने? क्या जी। लॉकडाउन उस वक्त लगा हुआ था? जरा बताएं उस वक्त शूटिंग कैसे हुई हाँ थी आप? सर, ये 2021 जनवरी की बात है सर। उस समय हाँ। लॉकडाउन ज्यादा नहीं खुला था, हल्का फुल्की छूट थी अपने को। हम्म। न तो उसमें क्या था कि एक हमारे मित्र हैं जो यहीं शहडोल से हैं, प्रतीक श्रीवास्तव जी। हाँ। वो बहुत अच्छा डायरेक्शन करते हैं। उनको लगा कि ये आपको लेना चाहिए, तो हमें फोन किए। मैं उस समय गांव में ही था। हम्म। तो मैं बुढ़वा शहडोल आया, बोले भैया ऐसा ऐसा है, कोरोना वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत एक वीडियो शूट करना। तो मैं बोला हम्म। चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने किया। आपसे बताऊं, मुझे बहुत ही खुशी और सौभाग्य मिला कि देश का ऐसा पहला वीडियो ये था जो जागरूकता अभियान के तहत था। अच्छा। और इसको हमारे माननीय श्री चौहान जी जो है मुख्यमंत्री, हम्म। इन्होंने अपने फेसबुक इंस्टा ट्विटर पे शेयर किया था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उस समय की हालत ऐसी थी सर कि लग रहा था कि हे भगवान ये क्या दे दिए। वो गाना था ना सर पुराना कि ये कहाँ आ गए हम हम्म। यूं चलते चलते। तो ऐसा लग रहा था हे प्रभु ये क्या दे दिए आप, ये कोरोना हम्म। के नाम पे बीमारी। बिल्कुल, लेकिन ये है कि देखिए वो समय बड़ा ही अजीब-सा जी था, सर। खतरनाक था, कई लोगों ने अपनों को खोया भी है। लेकिन जी हमारे जो जी देश जी के साइंटिस्ट हैं और दुनिया के कई ऐसे बहुत सारे जी साइंटिस्ट हैं, जी जी जिनकी बदौलत, उनकी जी मेहनत के बदौलत वैक्सीन बनी और उसके बाद फिर लोगों ने उसको वाह पॉजिटिव भी वाह। लिया और अब देखिए कोरोना का जो प्रकोप है वो धीरे-धीरे अब जी ऑलमोस्ट जी खत्म जी होने पर है। और हमारा सर। समय भी यहाँ पर खत्म हो गया है। आर कृष्णन जी, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें पता है ओके। कि आप कुछ कलाकारों की भी आप मिमिक्री करते हैं, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है। लेकिन जाते-जाते 10-15 सेकंड में कुछ अगर आप किसी कलाकार की कुछ बात उनके अंदाज में कहना चाहें, तो जाते-जाते आप क्या कहेंगे? कह दीजिए। अमित सर हो गया वो जो ना नाना जी की थोड़ा बहुत आ जाता है। हाँ, अच्छा है। जाते-जाते जल्दी अच्छा फटाक है। से। साला एक मच्छर आदमी का हिजड़ा बना देता है। अच्छा है। चलिए, बस तो ये सर। आप ये आपके अंदाज में था, इंटरेस्टिंग था। चलिए, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि 11 नवंबर को आपकी फ़िल्म आने वाली है थाई मसाज, जी सर। और इसमें आप राजपाल यादव के साथ आप अभिनय करते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और जी जी शुक्रिया जी आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता आर कृष्ण सिंह बैस से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।